Okay, so Rashmi, firstly, welcome to IW Numbers, and finally we are seeing you on a Flipkart news show. क्या कहना चाहोगे ये नए शो के Yeah. बारे I have a lot to say because it's about India and what India thinks. इंडिया की सोच के बारे में हमें भी पता चला कि हम कई बार बहुत पास में होते हैं, कई बार हम लोग बहुत ही उनके से विपरीत सोचते हैं, बहुत ही उल्टा सोचते हैं. But it's your own point of view and it's okay. कभी कभी आप किसी से बहुत अलग होते हो and that's fine. में? तो And जब आपका ये this show is not only about giving it's just like giving a message. It's a fun show. It has a lot of it has only 3 questions but मजेदार है. और कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको शॉक किया उसके आंसर ने, जो आपने पोल देखा, जब आपको पोल के बारे में पता चला? सारी, क्योंकि इंडिया की सोच ना हमसे मैच नहीं होती थी, तो मैंने बोला ये कौन से इंडिया में हम रह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है मुझको. बट या वी आल्सो गॉट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स. वी थिंक दैट वी नो आवर ऑडियंस एंड वी थिंक दैट कि हम लोग को पता है एग्जैक्टली. बट जितना क्यूरियोसिटी हम में होती थी, उससे ज्यादा कई ज्यादा क्यूरियोसिटी ऑल द व्यूअर्स हु वर वाचिंग ऑल दीज एपिसोड, एंड आई सॉ सम क्लिप्स एंड सम कमेंट्स ऑन माय पेज आल्सो. They all Yes. have enjoyed because at the end they were getting gifts, and also Yes. they had their own vision point of view which they were sharing with each other. So it was very good show I have done. So Rashmi, any planning to do such more quiz show like this? Really, ladies versus gentlemen, I think all your life you're going to face this, so I think yes, I don't mind, I enjoyed. ओके, जब लेडीज वर्सेस जेंटलमैन का शो होता है तो उसमें बहुत सारे डिबेट्स देखने को मिलते हैं, फन बैंटर्स होते हैं, तो आपका कौन सा फेवरेट मोमेंट था उस दौरान? मेरा फेवरेट मोमेंट या बहुत क्यूट लगता था मुझे जब रितेश जनेलिया को इतना क्यूटली और इतना इतना प्यार से आज भी ट्रीट करते थे. द वे ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हर, एंड शी इज ऑल बबली छबली, एंड एक अलग ही और है उनका, तो मुझे अच्छा लगता था. आई यूज्ड टू एंजॉय दैट थिंग. मैं देखते रहती थी दूर से, तो मुझे अच्छा लगता था. And due to COVID, we used to take care of a lot of other things. But I think Ladies versus Gentlemen 2020 ka one of my very good show I have ever done, like in 2020. और आपके कॉम्पिटिटर थे विकास गुप्ता एंड करण कुंद्रा. I won't say competitor because we're friends, but yes, पता चलता है कुछ टॉपिक आपकी लाइफ में हम लोग अगर हम लोग मिले भी तो हम लोग नहीं डिस्कस करते. बट दैट वाज द प्लेटफॉर्म जहां पर हम लोग लेडीज वर्सेस जेंटलमैन वाज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर हमने ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे से शेयर की है, एक दूसरे से इतने इतने पॉइंट ऑफ व्यूज, बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होते थे. इट वाज रिलेटेड के इट वाज अबाउट अगर सैनिटरी पैड अगर लड़की लेके जाती है तो हाउ इट फील्स, क्या आज शर्मिंदगी होनी चाहिए. तो मुझे ऐसे लगता था कि नहीं, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड. एंड एट द अदर साइड आई थिंक कुंद्रा और मेरा बहुत मैच होता था, बट विकास वाज वेरी डिफरेंट देन माइन. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट वी यूज्ड टू हैव. ऐसे स्मॉल स्मॉल जो चीजें होती है जो कि हमारे सोच से काफी अलग होती है, जब आपको ये सब पता चला कि जब सैनिटरी पैड्स को लेकर अलग अलग टॉपिक्स पे लोगों की सोच काफी अलग है, आप हमसे काफी अलग है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता था उस चीज को लेकर? For me, I think अगर सैनिटरी पैड की बात करें, वो एड्स भी रन होती है. इट्स मोर अबाउट अवेयरनेस. अगर ये एक चीज है, ये लड़कियों की रूटीन लाइफ का बहुत एक हिस्सा होता है कि हर महीने उनको ये तकलीफ भी नहीं कह सकते, बट इट्स पार्ट ऑफ देयर लाइफ, सो दे बिकम वेरी हैबिचुअल. बट वो जो मूड स्विंग्स और वो सारी चीजें, फिर उसके बारे में भी क्या क्या सोचती है. बहुत सारी लड़कियां दे आर ओके अबाउट इट, दे आर ओपन अबाउट इट, एंड आई थिंक दैट्स ओके बिकॉज समय हर 5 साल बाद देर आर चेंजेस. नई नई चीजें आती है, नए नए विचार, नए नए लोग और नया परिवर्तन होता है. सो दैट इज ओके, बट एट टाइम्स few girls are not comfortable, so we were discussing a lot about that also. So ladies versus gentlemen was about what it's not about हम जो सोचते हैं, it's about what India thinks. तो रश्मि, हमेशा हम अपने लाइफ में लेडीज वर्सेस जेंटलमैन का ये डिबेट हमेशा देखते रहते हैं, तो आप ये शो के अलावा ऐसा रियल लाइफ में भी आपके साथ हुआ है कभी? आपका किसी के साथ बहस हो गया है इस चीज को लेकर? हाँ, आई थिंक पूरी दुनिया ने देखा है. तो Yes. क्या ही बोलूं, बट यस, I think every woman should
दे हैव पॉइंट ऑफ व्यू. अब टॉपिक अलग होता है, चीजें अलग होती है. औरतों के लिए फैमिली, घर, अपना प्यार और यू नो लिटिल अटेंशन, ये चीजें बहुत मायने रखती है. कुछ लोगों के लिए कि जिनको दुनिया देखनी है, हाउ टू सर्वाइव एंड दे जस्ट वांट टू लिव एवरी मोमेंट. कुछ लोगों के लिए होता है कि आगे की प्लानिंग करके चलो. तो हो जाता है कभी कभी बैठते हैं. अगर आप अपने अपने खुद अपने परिवार के साथ भी बैठेंगे तो आपकी ये डिबेट होनी ही है. बिकॉज अगर पॉइंट यू एंड दे गोना टेल यू दैट कि अरे तुम तो कुछ नहीं कर रही हो या कर रहे हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम गलत जा रही हो या गलत जा रहे हो. और उसमें वो हीट अप होता है. आई एम श्योर आपके लाइफ में भी ये बहुत कॉमनली होता ही होगा. व्हाट यू फील So राइट फॉर यू, दैट इज नॉट गोइंग टू बी राइट फॉर द अदर पर्सन. तो आपको क्या लगता है कि अब तक कौन सा बड़ा चेंज आया है इंडिया में स्पेशली जो कि आपको सबसे अच्छा लगा है और ये चेंज को आप सबसे ज्यादा सराहती हो? Virtually, people have started accepting this the virtual life they are having right now. But the minus point about this virtual life is they don't know the limitation and they're misutilizing it and they make it unhealthy at times, which is very disturbing. But few people, they spread awareness. They let other people know what is happening, where to go, how to live a life, what are the other plans they should have, how to utilize. This is all very interesting. So it has become a topic and a choice. And Flipkart का ये जो show है वो ladies versus gentlemen is also all about that. ओके, सो ये फैंस को तो काफी पसंद आया ही होगा, तो आपको कितने सारे रिएक्शन आ रहे हैं ये शो को लेकर स्पेशली? बहुत पसंद आया, बहुत लोगों ने देखा है. बहुत अलग तरीके से इन्होंने ये शूट किया है. एंड इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट. लाइक जो इन्होंने पैनलिंग चूज की थी, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. आर्ग्यूमेंट्स भी होते थे बट एक दायरे में होते थे. एंड बहुत अमेजिंग शो बना है. सो आई गॉट अ ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स. My mother loved it. One of my I keep getting messages on the social media platforms, all the comments and all. I get to know from my team. I also read it, so I got a great response, and I'm happy that people loved it. And they should also come up with second season of Ladies versus Gentlemen, I feel. सो आप लोग ने कैसे ये शूट किया? बिकॉज वी नो कि कोविड सिचुएशन में शूट करना बहुत टफ हो गया है एंड देयर विल बी अ लेस क्रू आल्सो, तो कितने सारे आपने डिफिकल्टीज देखे या चेंजेस देखे अब शूट के दौरान? Difficulties तो मैंने ज्यादा फेस नहीं की थी because they were following all the protocols and rules as such. कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाती थी. पीपी किट पहन के और शील्ड पहन के इट्स नॉट वेरी इजी टू डू. बहुत लोगों की बॉडी नहीं अडेप्ट कर पाती है. बट हेड्स ऑफ टू Bunny J production and the Flipkart, the entire team I have worked with, including our such a super cool host. किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की, कोई चीजों में कोई दिक्कत नहीं हुई. एंड द लुक ऑफ द शो you can see itself. It's looking so beautiful. ओके, सो एनी फाइनल मैसेज फॉर द ऑडियंस जो कि आपको इतना सारा प्यार देते आ रहे हैं? इतना सारा प्यार उन्होंने मुझे आज तक दिया है. मैं आगे भी यही चाहूंगी कि ऐसे ही प्यार दे. एंड आई होप दे आर एंजॉयिंग दिस शो एंड आने वाले सभी प्रोजेक्ट उन्हें पसंद आए. Okay, thank you Rashmi for giving a precious time and all the best for the future show and even for this show also. Thank you, Shweta. Means a lot. Thank you.